जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉब डे। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी में बेहतरीन तरीके से लगे होंगे। जी हाँ दोस्तों, पेपर थर्ड का प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हैं। ये जो है प्रैक्टिस सेट जो है हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें झारखंड के सामान्य ज्ञान और जो है आपके सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो बने रहिएगा। हम लोग बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो है यहाँ पे इस सेट को कंप्लीट करने वाले हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चैनल पर दोस्तों फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करके कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की अपडेट जो है मिलती रहे, इस तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। देख सकते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, ये परत वाली चट्टानें पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, सिमडेगा व झारखंड के पूर्वी भाग में हैं। ये चट्टानें आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में खनिज मिलते हैं। यह कथन किस प्रकार की चट्टान के बारे में बोला गया है? तो यहाँ अगर आप देखिएगा तो ये चट्टानें जो हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें के बारे में जो है बोला गया है, क्योंकि ये सरायकेला, सिमडेगा और झारखंड के पूर्वी भाग में मिलते हैं। तो ऐसी चट्टानें जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। और बता दें कि ये चट्टानें आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और इसमें प्रचुर मात्रा में जो है खनिज लवण पाए जाते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यपाल के कार्यकाल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ अगर देखिएगा तो ये है कि राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। राष्ट्रपति राज्यपाल को किसी भी समय पद मुक्त कर सकता है, ये भी सही है। अब राज्यपाल स्वयं भी चाहे तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकता है, ये भी सही है। यानी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? तो देवनागरी लिपि जो है उसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है आपका हुआ था गुजरात राज्य में, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सऊदी अरब की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो यानी करेंसी पूछ लिया है सऊदी अरब की और जो है उसका कैपिटल। तो सऊदी अरब का जो है यहाँ पे अगर पूछा जाए कैपिटल तो रियाद है और उसका मुद्रा जो है सऊदी रियाल है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत में ब्लैंक योजना के दौरान सकल घरेलू उत्पादन की वृद्धि दर सबसे कम थी। तो इसकी अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है सकल घरेलू उत्पादन की दर सबसे कम थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा गुप्तकालीन मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? यानी पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में जो है कौन सा गुप्तकालीन मंदिर स्थित नहीं है, नहीं पे टिक करना है। तो यहाँ दशावतार मंदिर जो है आपका ये मध्य प्रदेश में नहीं है। बाकी जो है नचना ठाकुर मंदिर, तुगबा का विष्णु मंदिर और भुमरा का शिव मंदिर, ये सब जो है मध्य प्रदेश में अवस्थित है। किस राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृग सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? तो अगर बात करें कृष्ण मृग की तो सबसे सर्वाधिक जो पाए जाते हैं वो आपका सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, जो कि होशंगाबाद में है और इसका निर्माण जो है 1981 में किया गया था। यहाँ हिमालयन क्षेत्र की 26 और नीलगिरी क्षेत्र की 42 प्रजातियाँ पाई जाती है। यहाँ 14 लुप्तप्राय प्रजाति भी पाई जाती है, जैसे उड़न गिलहरी, जॉयट स्क्रूअल, इंडियन एस्कीमर, ब्लैक जो है बोली टर्न, टर्न लीक नाइजॉयड। ये एक ऐसे जो है प्रजातियां हैं, 14 प्रजातियां हैं जो लुप्त के कगार पे है। तो ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो इसको आप इजीली कर पाएंगे। देख सकते हैं सूची 1 है, इधर सूची 2 है। हल्के रंग के कपड़े पहनने के समय, तो हल्के कलर के कपड़े हम लोग गर्मी के समय समर में सीजन में पहनते हैं, और गहरे रंग हम लोग शीत ऋतु में पहनना पसंद करते हैं। वहीं थल समीर के बहने, तो थल समीर जो है आपका बहता है रात के समय, और वहीं अगर पूछ ले समुद्र समीर के बहने का समय, तो वो आपका दिन में होता है। तो अगर यहाँ पे अगर देखिएगा तो A4 के साथ चला जाएगा और B जो है आपका यहाँ पे 3 के साथ चला जाएगा और C 2 के साथ और D 1 के साथ। तो ऐसा किस ऑप्शन में है?
तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण था? तो इसके पीछे जो मुख्य कारण था आपका, वो था अंग्रेजों द्वारा खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोपना। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ब्रिटिश काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1935 में गवर्नमेंट इंडिया एक्ट के प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था। 1937 के चुनाव में संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनने की मुस्लिम लीग की प्रस्ताव को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। तो इसमें से कौन सा कथन जो है सही है, उस पर टिक करना है। तो यहाँ अगर बात करें तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। 1935 में गवर्नमेंट इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था, लेकिन ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, यानी ओनली वन जो है करेक्ट है, यानी ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में कोई भारतीय यूपीआई के माध्यम से भुगतान कर सकता है? तो देखिए, यूपीआई के द्वारा जो है भुगतान आप अगर करना चाहते हैं तो किस किस जगह से हमारे देश के अलावा और कहाँ कहाँ जो है हम कर सकते हैं, यूपीआई के द्वारा जो है भुगतान कर सकते हैं। तो ये सिंगापुर में कर सकते हैं, भूटान में भी कर सकते हैं, नेपाल में भी कर सकते हैं और फ्रांस में भी कर सकते हैं, यानी उपयुक्त सभी जगहों पर जो है किया जा सकता है यूपीआई द्वारा ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्थव्यवस्था के निवेश में वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम सहायक होगा? तो अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है तो इसमें से कौन सा जो है निवेश में अगर बढ़ावा, अर्थव्यवस्था निवेश में वृद्धि करनी है तो इनमें से कौन सा कदम सहायक होगा आपके लिए? आपका कौन सा स्टेप जो है करेक्ट आएगा? तो ब्याज दरों में कटौती, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत में 3D पेंटिंग टेक्नोलॉजी से निर्मित भारत का पहला डाकघर कहाँ स्थापित किया गया? तो ये जो है 3D टेक्नोलॉजी से निर्मित पहला डाकघर जो है ये बनाया गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बेंगलुरु में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, समाचारों की सुर्खियों में रहे स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित जगहों पर विचार कीजिए। यानी ये आप एज अ करंट के तौर पर देख सकते हैं, काफ़ी क्वेश्चन फेमस है इस टाइप के हुए थे, मतलब चर्चे में रहे हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपका इसमें जो केनके सुचारी है ना, केनके सुचारी जो है ये थाईलैंड में, ये जगह जो है काफ़ी जो सुर्खियों में रहा है। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पे देखिएगा तो 3 करेक्ट है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस उत्पाद को अगस्त 2023 में भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया? तो देखिए, कश्मीर में कौन सी चीज़ों का जो है जीआई टैग मिला है, ये अगस्त 2023 के अकॉर्डिंग। तो अगर यहाँ पे देखिएगा तो आपका भद्रवाह राजमा, इनको जीआई टैग मिला है। साथ ही साथ अगर देखिएगा तो आपका सुलाई शहद, इनको भी मिला है, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। समाचारों की सुर्खियों में रहे इंद्रजाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो है सत्य कथन को अगर चुनना है तो ये होगा, यह ऑटोनोमस वाइड एरिया काउंटर अनमेंट एयरक्राफ्ट प्रणाली है, यानी CUAS प्रणाली है, यानी ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, यही स्टेटमेंट सत्य है। SCOMET का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका अगर संबंध की बात करें तो नई विदेश व्यापार नीति 2023 से है। झारखंड के किस खिलाड़ी ने 22वीं राष्ट्रीय पारा स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसे झारखंड की कौन सी खिलाड़ी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है आपका सित्तू टुंडू, हरिलाल टुंडू, सोहन माझी या रवि उरांव। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हरिलाल टुंडू ने जीता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पंचायत चुनाव होते हैं प्रत्येक 4 वर्ष में, प्रत्येक 5 वर्ष में, प्रत्येक 6 वर्ष में, या सरकार की इच्छा अनुसार कभी भी। तो ऐसा नहीं होता, आपका जो है प्रत्येक 5 वर्ष में जो है पंचायत चुनाव होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा पंचायत से संबंधित नहीं है? नहीं वाला स्टेटमेंट को चुनना है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे बोला गया है राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा। संविधान 74 संशोधन अधिनियम सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित करेगा। एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा। तो इसमें अगर बात करें तो ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। संविधान में जो है 74वां संशोधन अधिनियम, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगेन जो है यहाँ पे कूट जो है दिए गए हैं घटनाओं का कालक्रम आपको सही क्रम में चुनना है। पहले कौन सा हुआ था, उसके बाद कौन सा हुआ था, उसके बाद कौन सा हुआ था। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट की अगर बात करें तो पूना पैक्ट जो आपका हुआ था 1932 में हुआ था, ध्यान दीजिएगा। वहीं भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। वहीं कैबिनेट मिशन की अगर बात करें तो कैबिनेट मिशन 1946 में होता है। और वहीं शिमला कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो ये आपका 1945 में होता है। तो आपका जो है सही क्रम क्या होगा? तो पहले पूना पैक्ट होगा, फिर आपका जो है भारत छोड़ो आंदोलन होगा, फिर जो है आपका शिमला कॉन्फ्रेंस होगा, फिर आपका जो है यहाँ पर कैबिनेट मिशन होगा। यानी वन के बाद आपका चला जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखें तो 1 2 3 4 एंड 3 लास्ट में, यानी ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका नीचे दिए गए घटनाक्रम के उसकी तथ्यानुसार क्रमबद्ध कीजिए और अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे भी सही उत्तर का चुनना होगा आपको। तो यहाँ पे भी सही क्रम इस प्रकार का होगा कि बग भंग का निर्णय जो है जुलाई 1905 को दिया गया था। ये जो है 1905 की बात है। और कांग्रेस के उद्देश्य में के रूप में स्वराज को स्वीकार करना, ये जो आपका हुआ था आपका अगर देखेंगे तो ये 1906 में होता है, ठीक है। और स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा जो की गई थी ये आपका 1905 में हुआ था। और वहीं अगर बात करें सूरत फाड़ तो ये जो आपका 1907 में हुआ था। तो सही कालक्रम को यहाँ व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो आपका सबसे पहले यही होता है, ये 1 आ जाएगा। 1 के बाद जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा, 1 के बाद आपका आ जाएगा 2, फिर जो है आपका 4 आ जाएगा, फिर आपका 3 आ जाएगा। तो कौन सा सीक्वेंस में ऐसा है, देखिए कौन सा ऑप्शन में मिलेगा। 1 2 4 3, 1 2 4 3। तो ये आपका सही यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे आई थिंक, हाँ यहाँ पे आपका सही हो जाएगा बी ऑप्शन, 1 3 2 3 2 4, 1 3 2 एंड 4 ये हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल हो परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लूनी नदी। खिनवा शरीर के किस अंग में धारण किया जाता है? तो खिनवा जो है शरीर के किस अंग में धारण किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका कान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैनरू हैम्पी किस खेल के नाम कमाई हैं? तो ये आपका जो है ऑप्शन सी शतरंज हो जाएगा। और बता दें कि शतरंज खिलाड़ी इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर कैनरू हम्पी बनी है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने जो है प्रारंभ की थी? तो ये आपका प्रारंभ की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो जो सही नहीं है उस कथन को जो है चुनना है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो आपका इसके केंद्रीय कार्यप्रणाली को विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनाया, यही स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही नहीं है। क्योंकि भारत अधिनियम सरकार अधिनियम 1919 में ये सारी चीज़ें होती है। इसके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रथा को आगे बढ़ाया, साथ ही साथ इसने माउंटेन
मॉन्टेन्यूस जो है चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में भी जाना जाता है, और साथ ही साथ इसके केंद्र और प्रांतों के उत्तरदायित्वों को जो है पृथक करते हुए संघवाद का मार्ग प्रशस्त किया गया। तो ये सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, लेकिन यहाँ पे आपका जो है बी जो है इनकरेक्ट है, और इनकरेक्ट को ही चुनना है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका अवस्थित है, ऑप्शन देख के देखिए यहाँ पे ऑप्शन जयपुर, ये हो जाएगा करेक्ट, यानी ए आपका करेक्ट हो जाएगा। गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं आपके लोकमान्य तिलक जी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी जो है गलत सुमेलित जो है उसका चुनाव करना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे अटलांटिक अंतरिक्ष स्टेशन है, यही गलत है, बाकी सब सही है, तो ये हमें चुनना था, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब साइंस के क्वेश्चंस कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं साइंस सेक्शन इसके बाद आ जाएगा। एक दृश्य प्रकाश का तरंगमान प्रसार होता है, ये कितना होता है? तो ये आपका हो जाएगा 390 से लेकर 780 nm के बीच होता है, नैनोमीटर के बीच होता है, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तत्व के उर्वरक में नहीं पाया जाता है वह है, तो क्या नहीं पाया जाता है? तो ये आपका हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एट्रोपा बोलाडोना के किस भाग से बोलाडोना औषधि प्राप्त होती है? तो ये आपका जो है पत्तियों एवं जड़ों से जो है प्राप्त होती है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है आपका इन कारकों ने वैज्ञानिकों को तत्वों के वर्गीकरण की ओर अग्रसर किया। तो कौन से कारक जो रहे हैं, फैक्टर रहे हैं जो वैज्ञानिकों को प्रेरित किया वर्गीकरण के लिए? तो देख सकते हैं ऑप्शन यहाँ पे रीड करेंगे तो तत्वों के संश्लेषण के विभिन्न विधियाँ, ये भी एक वजह रहा। तत्वों के विभिन्न स्रोत, ये भी एक वजह रहा। तत्वों के विभिन्न गुणधर्म, ये भी एक वजह रहा, यानी ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। मसालों के सौरभ और सुवास किसके कारण होती है? तो ये जो आपकी हो पाती है एरोमेटिक एमिनो अम्ल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूवी क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक पिगमेंट कौन सा है, यानी यूवी रे से जो है पादपों को रक्षा कौन करता है? तो इसमें से अगर देखिएगा तो ये कौन सा पिगमेंट है जो इसको जो है बचाव करता है, प्रोटेक्ट करता है? तो ये होता है जेंथोफिल पिगमेंट जो है ये प्रोटेक्ट करता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक हैं, तो ये कौन से हैं? तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सेरोमिक ऑक्साइड, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रॉन वहन करता है, इलेक्ट्रॉन क्या कैरी करता है, क्या वहन करता है? 1 यूनिट ऋणावेश, 1 यूनिट धनावेश, 2 यूनिट ऋणावेश या 2 यूनिट धनावेश? तो इलेक्ट्रॉन जो है वहन करता है आपका, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 1 यूनिट ऋणावेश जो है वहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? तो वो है आपका मच्छर, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है डिप्थेरिया, काली खांसी और टिटनेस, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पायर हेलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसके नापने में किया जाता है? तो ये जो है यंत्र का जो है उपयोग किया जाता है आपका सोलर रेडिएशन को मेज़र करने के लिए, ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। हीलियम के नाभिक में होता है, हीलियम के नाभिक में क्या होता है? तो हीलियम के नाभिक में जो है आपका 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। निम्न औद्योगिक उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? तो रूपांतरित जड़ पूछ लिया है यहाँ पे, तो ऑप्शन अगर देखिएगा तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, शकरकंद जो है सही आंसर होगा। नेपेथिस खासियाना यानी घाटपर्नी नामक
दुर्लभ एवं आपातीय पौधा पाया जाता है, तो ये आपका कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका पाया जाता है मेघालय में, मेघालय स्टेट में पाया जाता है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में अगर देखा जाए तो कौन सा एसिड जो है यूज़ होता है? तो दैट इज़ ऑक्सैलिक एसिड। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो ये जो है आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, H2SO4 जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः पाक सोडा यानी बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। अग्निशामकों में पाक सोडा बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है। विरंजक चूर्ण का उत्पादन हेसन क्लेवर षड्यंत्र में होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें अगर देखिएगा तो स्टेटमेंट जो है कौन सा सही है ये पूछ लिया है, तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है आपका बी। 2 और 3 जो है करेक्ट स्टेटमेंट है, 2 और 3 जो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। इट मीन्स यहाँ पे अगर देखिएगा तो आपका फर्स्ट वाला रॉन्ग स्टेटमेंट है, बाकी ये दोनों जो है करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका औधोलिखिक युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो गलत जो मैच है उसको हमें चुनना है। तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो इसका करेक्ट जो है गलत मैच वाला ऑप्शन हो जाएगा वो फ्लोरीन युक्त बहुलक, यही जो है स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब चलिए कंप्यूटर के जो है क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो MS वर्ड के पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट फाइल को खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो ये शॉर्टकट कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल+ जो है O का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना प्रौद्योगिकी में DASD का पूर्ण रूप क्या है? तो DASD का फुल फॉर्म पूछ लिया है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। माउस और ब्लैंक भी इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं, तो माउस के अलावा इसमें से कौन से जो है जो इनपुट डिवाइस है? तो इसमें इनपुट डिवाइस आपको चुनना है। तो इनपुट डिवाइस की बात करें तो ये आपका स्कैनर जो है यहाँ पे स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस होगा, बाकी स्पीकर प्रिंटर और जो है मॉनिटर ये सब आउटपुट डिवाइस में आता है, ध्यान दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग क्रोम ब्राउज़र में करंट टैब के बाईं और एक ब्राउज़र टैब की सक्रिय करने के लिए जो है किया जाता है? तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, कंट्रोल+ पेज ऑफ। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक ब्लैंक ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में उपयोग किया जाने वाला एक विशेष उद्देश्य वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें किसी भी कार्य को करने के लिए एब्स्ट्रैक्ट टाइम की कमी होती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रियल टाइम। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक ब्लैंक एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो मानव हस्तक्षेप के साथ या उसके बिना नेटवर्क के स्व प्रतिकृति और प्रसार कर सकता है। ये नुकसानदायक हो सकता है किस चीज़ के लिए? ये नुकसानदायक हो सकता है आपका बोर्म के लिए, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका MS Excel 2010 में ब्लैंक ऑपरेशन का उपयोग डेटा को एक विशेष क्रम में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। तो वो है आपका सॉर्ट। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जब MS Excel 2010 को यानी 2010 MS Excel 2010 को वर्कशीट में सेल के कंटेंट को एडिट किया जा रहा हो तो सेल नंबर ब्लैंक डिस्प्ले हो रहा होता है। तो किस तरह से डिस्प्ले हो रहा होता है इस केस में? तो इसमें जो है आपका नेम बॉक्स के रूप में जो है डिस्प्ले हो रहा होता है। कैश मेमोरी कहाँ स्थित है? तो कैश मेमोरी जो है आपका स्थित रहता है, प्रेजेंट होता है, जो कि आपका होता है ये CPU में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक बिट का मान क्या हो सकता है? तो एक बिट का मान जो होता है वो आपका हो जाता है 1 और 0 हो सकता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब झारखंड सामान्य अध्ययन को करेंगे, यानी झारखंड जी को करेंगे। देखिए, पलामू के चेरो शासक साहेब रॉय निम्नलिखित में से किस उत्तर मुगलकालीन शासक का समकालीन था?
तो समकालीन यहाँ पूछ लिया है, तो ये आपका जो हो जाएगा बहादुर शाह फर्स्ट का, कंजादार शाह का या फर्रुखसियर का। तो ये पूछा है आपका पलामू के चेरो शासक साहेब जो है साहेब रॉय। तो ये सभी से जो है सभी के समकालीन थे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। झारखंड में लौह युग का सूत्रधार कौन सी जनजाति थी? तो लौह युग का सूत्रधार जो जनजाति है वो है आपका असुर, बिरजिया और बिरहोर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी संपादिक पत्रिका है जिसका संपादन जयपाल सिंह के द्वारा किया गया था, यानी जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा किया गया था? तो वो पत्रिका है आपका आदिवासी सकम। नागपुरी जो है मंडारी झारखंड के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये झारखंड के जो है मुख्यतः खूंटी जिले, ध्यान दीजिएगा, खूंटी जिले के पश्चिमी भाग में जो है बोली जाती है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो वो बनाए गए हैं ठेबले उरांव। कौन बनाए गए? ठेबले उरांव, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय नेता दिसंबर 1939 ईस्वी में झारखंड के जमशेदपुर आए और उन्होंने छोटा नागपुर संथाल परगना प्रांत की मांग को ठुकराकर जयपाल सिंह से कांग्रेस को समर्थन करने को कहा? तो वो कौन से नेता थे? तो अगर देखा जाए तो वो नेता हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक निम्नलिखित में से किस मिशन से संबंधित थे? तो ये आपके संबंधित हैं, ध्यान दीजिएगा अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, एलिंगसन मिशन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। गर्मपंथी क्रांतिकारियों का रांची से नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पे जो है नेतृत्व किया गया था आपका गणेश चंद्र घोष का, ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। पलामू का अंतिम चेरो शासक कौन था जिसको बकाया कर की वसूली के नाम से गद्दी से उतारा गया? तो वो थे आपके चूड़ामल रॉय। साइमन कमीशन को रांची आने पर किस संस्था ने अपना ज्ञापन सौंपा था? तो वो संस्था थी आपका छोटा नागपुर उन्नति समाज, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 1 जनवरी 1946 ईस्वी को कहाँ झारखंड छोटा नागपुर पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया? तो ये आपका आयोजन किया गया रांची में। दामोदर नदी घाटी यानी दामोदर भारत के किस राज्य में शुरू होती है? तो दामोदर जो है झारखंड राज्य में शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस शहर में हुडको झील स्थित है? तो हुडको झील की अगर बात करें तो झारखंड के जमशेदपुर राज्य में जो है ज़िले में जो है स्थित है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पूछा है हुडको झील जमशेदपुर ज़िले में स्थित है। समुद्र तल के ऊपरी यानी ऊपर पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? तो ये है आपका, अगर देखा जाए ऊंचाई की बात कर रहा है तो यहाँ आपका 1365 मीटर है। झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी द्रोणी पर चांडिल बांध स्थित है? तो चांडिल बांध जो है आपका स्वर्णरेखा नदी द्रोणी पर जो है स्थित है। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये है आपका त्रिकुट पहाड़ी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत के कुल लौह अयस्क भंडार के संबंध में झारखंड के लौह अयस्क भंडार का अनुमानित प्रतिशत हिस्सा क्या है? तो ये है 25.7%, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में जो है झारखंड में निम्न में से किस स्थान पर लौह अयस्क खदान स्थित है? तो लौह अयस्क खदान जो है आपका सिंहभूम जिले में स्थित है। झारखंड राज्य उद्योग नीति 2012 के मुताबिक निम्नलिखित में से कौन सी कच्ची सामग्री भंडार और उद्योग घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है आपका तांबा और वन आधारित उद्योग, यानी ऑप्शन ए ही जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। देश का पहला स्वदेशी इस्पात षड्यंत्र के रूप में बनाया गया इस्पात षड्यंत्र कहाँ स्थित है? तो ये आपका जो है बोकारो जिले में स्थित है। तो ये था दोस्तों, तो प्रैक्टिस सेट हम लोग कंप्लीट कर लिए। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।